देखिए, नेटो के मिलिट्री चीफ ने यूक्रेन को साफ साफ कह दिया है, साफ साफ बोल दिया है कि जब तक यूक्रेन का काउंटर अटैक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक यूक्रेन को सबसे आधुनिक हथियार नहीं दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की कसम खा रहे हैं कि जब तक क्राइमिया से रूस को खदेड़ नहीं देंगे तब तक जंग रुकेगी नहीं, ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ज़ेलेंस्की पूरे यूक्रेन का सर्वनाश देखना चाहते हैं? सौ दिन का युद्ध, मरेंगे या मारेंगे। लगभग 500 दिन की भीषण जंग के बावजूद यूक्रेन रूस को हरा नहीं पाया है। तो वहीं रूस ने यूक्रेन के 35% इलाके पर कब्जा कर लिया है। अब ऐसे हालात में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यह बयान क्यों देना पड़ रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। ज़ेलेंस्की का जुनून, युद्ध नहीं रुकेगा। यूक्रेन को पिछले 24 घंटे में यह क्यों कहना पड़ रहा है कि जब तक रूस से क्राइमिया नहीं छीन लेंगे तब तक युद्ध नहीं रुकेगा? क्या पुतिन के खौफनाक हमलों के बीच ज़ेलेंस्की को नेटो से कुछ ऐसे हथियार मिल गए हैं जिनके दम पर ज़ेलेंस्की क्राइमिया में रूस पर बड़ा हमला करने जा रहे हैं? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब क्राइमिया में ही रूस और यूक्रेन की हार जीत का फैसला होगा? क्राइमिया में यूक्रेन का काल। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन नेटो और पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन इधर नेटो के मिलिट्री चीफ लेफ्टिनेंट एडमिरल रॉब बाउर ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को तब तक सबसे घातक हथियार नहीं मिलेंगे जब तक कि यूक्रेन का काउंटर अटैक खत्म नहीं हो जाता है। आखिर नेटो भयंकर युद्ध के दौरान यूक्रेन पर ऐसी खतरनाक शर्त क्यों थोप रहा है? ज़ेलेंस्की का यूक्रेन अब बुरी तरह से जंग में फंस चुका है। एक तरफ रूस यूक्रेन के पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी यूक्रेन पर हर दिन 200 से ज्यादा मिसाइल हमले कर रहा है, जबकि पिछले 24 घंटे में रूस ने एक बार फिर से बखमुत समेत कई इलाकों में यूक्रेन के काउंटर अटैक के जवाब में 1000 टैंकों के साथ हमला किया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस की लंबी दूरी की 200 तोपों ने एक बार फिर से पूर्वी यूक्रेन के बरिंका और बेद्यांस्क में भीषण हमले किए हैं, जिसकी वजह से भारी तबाही मची है। इधर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लगभग 17 महीने की भीषण जंग के बाद ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं रोकेंगे। आखिर ज़ेलेंस्की ऐसा क्यों कह रहे हैं? ज़ेलेंस्की के इस जंगी जुनून के पीछे वजह है रूस के कब्जे में यूक्रेन का क्राइमिया इलाका। इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति किसी भी कीमत पर क्राइमिया पर कब्जा चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को अच्छी तरह से पता है कि अगर यूक्रेन की सेना क्राइमिया से रूस को खदेड़ देगी तो उसकी रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। क्राइमिया पुल से रूस का गोला बारूद और हथियारों की भारी सप्लाई रुक जाएगी, जिसकी वजह से रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन में कमजोर पड़ जाएगी। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि जब 27,000 वर्ग किलोमीटर में फैला क्राइमिया यूक्रेन के कब्जे में आएगा तभी रूस बातचीत के लिए टेबल पर आएगा। इसलिए ज़ेलेंस्की हर हाल में युद्ध जारी रखना चाहते हैं। नौ साल पुराना बदला लेंगे ज़ेलेंस्की। साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। तब से अब तक 9 साल हो चुके हैं। रूस ने क्राइमिया को ऐसा वॉरगेट बना दिया है
जहां से रूस की सेना तूफान की तरह आती है और पूर्वी यूक्रेन को तबाह करती जा रही है। अब रूस ने बख्मूत, क्राइमिया, डॉनबास, डोनेस्क, खेरसॉन, खार्किव, जापोरिजिया और सुमे पर भी नए सिरे से हमले शुरू कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की भी पूर्वी यूक्रेन में रूस के रोज होने वाले भीषण हमलों से बौखला गए हैं। Держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується, як сьогодні, завдавши чергового терористичного удару по місту Суми. Іранським дронам, зокрема, по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України. Внаслідок цих ударів є поранені, є загиблі. Мої співчуття. Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою. Сьогодні мені доповідав генерал Болещук. क्राइमिया में यूक्रेन का काल। राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि रूस के पास हथियारों की जरा भी कमी नहीं है। कुछ खबरों के मुताबिक क्राइमिया में रूस ने ईरानी सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेनी सेना पर शाहिद 136 और शाहिद 131 ड्रोन से हमले शुरू कर दिए हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों का तोड़ यूक्रेन के पास अब नहीं है। हालांकि यूक्रेनी सेना ने एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है जिसे सुनकर हैरानी हो रही है। 20 मिनट में 200 मिसाइलें तबाह। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे के अंदर उसने रूस के ईरानी ड्रोन और घातक मिसाइलों को तबाह कर डाला है। यूक्रेन का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम और वायुसेना ने शानदार काम किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 20 मिनट के अंदर 41 रूसी मिसाइलों को हवा में तबाह कर डाला है। दावा किया गया है कि कीव में कम से कम 12 शाहिद ड्रोन यूक्रेन ने तबाह कर डाले हैं। हैरानी की बात यह है कि रूस का दावा है कि कीव में उसने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर डाला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, तो फिर यूक्रेन ने रूस के मिसाइल और ड्रोन कीव में कैसे तबाह कर डाले? Ситуацію на півночі, зокрема на території Білорусі, були доповіді нашої розвідки, ГУР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників, доповідь керівника СБУ. Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всім напрямкам. Рішенням Ставки головкому Залужному та генералу Наєву доручено посилити північний напрямок, щоб гарантувати спокій. Є відповідні терміни. इधर यूक्रेन अब 2 फ्रंट पर घिर चुका है। रूस के बाद बेलारूस की तरफ से भी यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इस बीच खबर आ रही है कि यूक्रेनी सेना को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि रूस के खिलाफ 4 जून से शुरू हुआ काउंटर अटैक तेज करो, क्योंकि रूस लगातार हावी होता जा रहा है। पुतिन चाहते हैं कि किसी तरह से रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए यूक्रेन के 5वें हिस्से पर रूस का कब्जा हो जाए। इधर ज़ेलेंस्की का टारगेट है कि किसी तरह से रूस से क्राइमिया छीन लिया जाए। जरा देखिए ज़ेलेंस्की क्राइमिया को लेकर रूस को क्या धमकी दे रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया पर रूस को अब सीधी धमकी दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है, आक्रमणकारी रूस को यूक्रेन के क्राइमिया और आज़ोव सागर तट से दूर रहना होगा, वरना नतीजे विनाशकारी होंगे। ज़ेलेंस्की ने यहां तक धमकी दी है कि जिस तरह से रूस की नौसेना के जहाज काला सागर तट पर जाने से डरते हैं, वैसे उन्हें क्राइमिया और आज़ोव सागर में आने पर डरना होगा।